अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं मैसम अब्बास। और हमारा जो शो है मज़ेदार सहरी, उसका सिलसिला जारी है। चंद ही शोज़ अब बचे हैं, चूँकि रमज़ान जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। आज हम कहाँ आए हैं? आज हम पहुँचे हैं जी लाहौर के एक पॉश इलाके में वाक़ई कैफ़े फॉरेक्स में। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है और इनका जो थीम है बहुत ही मज़ेदार है और हमने बहुत सुन रखा था इसके बारे में। तो हमने सोचा कि यहाँ पे ना सिर्फ सहरी की जाए बल्कि आपकी मुलाकात करवाई जाए चंद बहुत ही शानदार मेहमानों से, चूँकि हमारी कोई भी सहरी मेहमानों के बगैर नहीं होती। तो अंदर चलते हैं, ये जानते हैं कि आखिर कैफ़े फॉरेक्स में सर्व क्या होता है, सहरी में ये लोग क्या सर्व करते हैं, इनका जो वैसे मेन्यू है उसमें क्या क्या मिलता है और आज के मेहमान कौन है। साथ रहिएगा। जी हाँ, सो मज़ेदार खाने की खुशबू जो है, टेम्पटिंग जो खुशबू है, टेम्पटिंग जो अरोमा है, वो हमें यहाँ लेकर आया कि जहाँ पे ये खाना तैयार हो रहा है। ज़फ़र साहब यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ उनसे ज़रा बात करते हैं कि आखिर ये आज हमें क्या खिलाने वाले हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या बना रहे हैं? अभी हम ग्रिल्ड चिकन बना रहे हैं टैरागोन सॉस के साथ। ठीक है। और यहाँ की खास स्पेशलिटी है? यहाँ ये बड़ी हमारी जो है होममेड मैरिनेशन है, बड़ी यूनिक रेसिपी है इसकी। तो ये उसी में मैरिनेट करके हम तकरीबन इसको 4 से 6 घंटे मैरिनेट करते हैं, उसके बाद हम जो है इसको ग्रिल करते हैं। बिल्कुल सही है। और उसके अलावा आप यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, जो कि आज आप हमें सहरी में सर्व करने वाले हैं? अभी हमने रिसेंटली जो है प्लेटर्स, सहरी प्लेटर्स स्टार्ट किया है, जिसमें एक वेरिएंट जो है पाकिस्तानी कुजीन का, मतलब पाकिस्तानी फूड पसंद करते हैं, देसी जो है वो है। एक हमने जो है इंग्लिश स्टाइल में किया हुआ है, एक हमने जो है अमेरिकन स्टाइल में किया हुआ है। और उसके अंदर आपको लाइक एग ऑफ योर चॉइस मिलता है, फिर उसमें आपको ग्रेप फ्रूट मिलता है, साथ में पेपरोनीज़ हैं, उसके साथ हर प्लेटर के साथ डिफरेंट चीज़ें हैं। और जो है फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश सहरी के साथ और अमेरिकन सहरी के साथ हम मिड मार्गेटा देते हैं, पाकिस्तानी सहरी के साथ हम जो है स्वीट लस्सी या सॉल्टिश लस्सी देते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बेहतरीन है जी। यानी आज की जो सहरी है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि जैसे ज़फ़र साहब ने बताया कि देसी जो टच है वो भी मौजूद है, अमेरिकन जो टच है और इंग्लिश ब्रिटिश टच जो है वो भी मौजूद है। सो आज की सहरी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आप अपना काम करें और हम आपका इंतज़ार, बल्कि आपके खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, तो जनाब आज की मज़ेदार सहरी के लिए हम कैफ़े फॉरेक्स आए हैं ख़ास तौर पे, और अभी उनसे मिलते हैं जो कि इस कैफ़े के ओनर भी हैं और उनका आइडिया भी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है। हमारे साथ मौजूद है हसन मकसूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैफ़े फॉरेक्स का आइडिया कहाँ से आया, जो कि बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है? जैसे कि आपको पता है कि फॉरेक्स जी ये ड्राइव्ड होती है फॉरेन एक्सचेंज के साथ। फॉरेन एक्सचेंज हमें कहते हैं करेंसियों का तबादला, करेंसियों का लेन देन। तो हमने जो, क्योंकि हम लोग एज अ BCM कॉर्पोरेट मेंबर हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के, और बिलिंग कैपिटल मैनेजमेंट का सफ़र शुरू हुआ था 10 साल पहले। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्राइव किया और बिलिंग कैपिटल को आज जिन बुलंदियों पे आज है वहाँ तक लेके आए। लेकिन फिर भी हमें फ़ील होता था कि कमी है, लोग जो हैं वो अभी भी इस टर्मिनोलॉजी से, ट्रेडिंग से अभी नाआशना हैं। तो हमने लाहौर में रहते हुए हमने ये प्लान किया, क्योंकि BCM ने अपना सफ़र लाहौर से शुरू किया, फिर कराची में, इस्लामाबाद में, और अब पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों में जो है ना हम जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना फूड और म्यूज़िक के साथ इस फील्ड को आसान बनाया जाए, ताकि आम लोग भी जो है ना वो समझ सकें, सीख सकें, और एक कम्युनिटी बिल्ड की जाए ट्रेडर्स के लिए, एक उनके लिए। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लॉयर्स के लिए उनकी एसोसिएशंस हैं, बार रूम्स हैं, इवन के रिक्शा यूनियन तक हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए कोई कम्युनिटी नहीं है। उनको मीटिंग करनी होती है, उनको जाना होता है, तो वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट्स का वो इंतखाब करते हैं। तो क्यों ना उनको एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे उनके हम ख्याल लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हमने कैफ़े फॉरेक्स को जो है ना वो लॉन्च किया, और अभी हमें 3-4 माह हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है, और लोग जो है ना वो इस यूनिक कॉन्सेप्ट से बड़ा जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर, उन लोगों के लिए मैसेज जो कोई अभी तक कैफ़े फॉरेक्स में नहीं आए वो क्या करें?
सर बड़ा सिंपल है। गुलबर्ग में हमारी ये जो ग्रीन कैपिटल मैनेजमेंट का हेड ऑफिस है, उसके जो नीचे हमने कैफे फॉरेक्स को लॉन्च किया है। सिंपली वो हमारी वेबसाइट पे भी या हमारे फ़ोन नंबर, गिवन फ़ोन नंबर है, गूगल पे भी आप फाइंड करके आप यहाँ पे आएँ। और अगर आपको शौक़ है ट्रेडिंग का और आप सीखना चाहते हैं तो आपके हम ख्याल लोग आपको यहाँ मिलेंगे। आपकी पूरी प्रॉपर गाइडेंस भी की जा सकती है और आप खाते खाते इजी वे में ये मार्केट को सीख भी सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए फ़ायदा भी कर सकते हैं। बेहतरीन बात है। सो अगर आप कैफ़े फॉरेक्स अभी तक नहीं आए तो लाहौर में मौजूद है, ज़रूर आइए। जी हाँ, कि जैसे कि मेरा वादा था कि हमारी जो आज की सहरी है, मज़ेदार सहरी है, वो मेहमानों के साथ होगी और कैफ़े फॉरेक्स में हम मौजूद हैं और आज जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है वो भी बहुत ही ख़ास हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। साथ ही साथ सोशली पे बहुत सोशल मीडिया पे ना सिर्फ बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सियासत पर बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ पर बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया मज़ेदार सहरी के लिए आपने हमें ज्वाइन किया है। आपसे गप भी होगी और साथ पूछेंगे भी कि सहरी में आपकी रूटीन जो है वो क्या होती है। उनके साथ मौजूद हैं जी सोनिया अकमल, और सोनिया जो हैं वो लॉयर हैं और एक बहुत ही मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसका जो लीगल डिपार्टमेंट है उसको देखती हैं। सोनिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मज़ेदार सहरी में ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद हैं रोशाने जो हैं वो ना सिर्फ मेडिकल की स्टूडेंट हैं बल्कि फूड ब्लॉगर भी हैं और खाने पीने पे इनकी नज़र भी है और क्या चीज़ अच्छी है सोशल मीडिया पे ये भी बताते रहती हैं। रोशाने, आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम टू मज़ेदार सहरी। उनके साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नसीम मंशा गुलाया साहब, और ये डेंटिस्ट हैं जी, और साथ ही साथ चूँकि इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, अभी ऑफ द कैमरा इनसे बातचीत हो रही थी और ये कह रहे थे कि गुजरांवाला का जो जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से हो वो खाने पीने के हवाले से अथॉरिटी समझा जाता है। तो सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ दांतों के हवाले से मुफीद मशवरे भी लेंगे और आपसे ये भी पूछेंगे कि सहरी के दौरान रूटीन जो है वो आपकी क्या होती है। बासित भाई, आपकी तरफ आऊँगा। सहरी में रूटीन आपकी वैसे नॉर्मली क्या होती है? रमज़ान में कोई स्पेशल प्लान करते हैं या नॉर्मली होता है? मैसम अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आपका प्रोग्राम और आपका जो टीवी है, बड़े ज़बरदस्त आपके शोज़ होते हैं, ख़ासकर हेल्थ अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिज़म पे मैं कभी कभी देखता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। जो आपने क्वेश्चन किया कि रूटीन, वो तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी बचपन से चली आती है, सहरी में हम घर में सारे इकट्ठे सहरी करते हैं और जो पराठा, दही, लस्सी, ये चीज़ें जो घर में करते हैं या दोस्तों के साथ बाहर? नहीं, मैं तो ज़्यादातर घर में करता हूँ, क्योंकि बाहर जाना और फिर सहरी करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और उसमें खास कर खींच लाए हैं, इनवाइट कर लिया हमने। आप जाहिर है, एक तो आप और दूसरा कैफ़े फॉरेक्स की जो कशिश है वो खींच लाई है। इसमें असल जो फैक्टर है ना, जो मैं बतौर डॉक्टर और वैसे भी जो मेरी प्रैक्टिस है, जब हम बाहर से कोई चीज़ खाना खाते हैं, ख़ास कर सहरी और इस तरह की चीज़ें, तो फिर रोज़े का पूरा दिन बड़ा मुश्किल गुजरता है। अच्छा, क्योंकि आपके लिए उन चैलेंजेस को करना मुश्किल नहीं, प्यास नहीं, आपके लिए जो एसिडिटी है ना, जिसको हम मैदे की तेजाबियत कहते हैं, जलन कहते हैं, ये फैक्टर बाहर की सहरी में बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू होममेड फूड। तो इसलिए मैं चूँकि उससे सफ़र करता हूँ तो फिर मैं बाहर सहरी नहीं करता, मैं तो ज़्यादातर घर में सहरी करता हूँ। ये इस रमज़ान मुबारक की पहली सहरी है जो आज डिस्कवर पाकिस्तान और कैफ़े फॉरेक्स के साथ बेहतरीन है। जिस आई होप कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा मज़ेदार रहे। अच्छा सोनिया, लॉ से तो आपका ताल्लुक है, घर में जब आप होती हैं तो सहरी में मदद करती हैं, किचन में नज़र आती हैं, या वहाँ भी आप वकील की फॉर्म में ही होती हैं? नहीं, वालदा की मदद ना की जाए तो ये एक बहुत बड़ा महाज बन जाता है, जंग बन जाता है, मैदान बन जाता है जंग का घर। तो आपका क्या काम होता है खास जो कि आपके ज़िम्मे होता है? अच्छा, सुबह उठना और फिर सहरी बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो छोटे मोटे काम होते हैं, वो चीज़ें जैसे लस्सी बना लेना, चाय बनाना से छोटा काम नहीं है, बहुत छोटे मोटे काम जो है वो मैं उनकी मदद करती हूँ उसमें। बिल्कुल ठीक है। रोशाने, आप चूँकि खुद भी फूडी हैं और सोशल मीडिया पे भी आप बता रही होती हैं, तो आपकी जो सहरी की रूटीन है वो क्या होती है? घर में भी हेल्प करवाती हैं या ज़्यादा बाहर करती हैं? क्या रूटीन है आपकी? सहरी में तो नहीं हेल्प करवाती, ठीक है, इफ्तारी में करवा लेती हूँ। सहरी में मैं बहुत टायर्ड होती हूँ बिकॉज वही आपको पता है मेडिकल स्टूडेंट हूँ, टफ तो रूटीन जी। और उसके अलावा भी जो काम करती हूँ
तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता सहरी के सही। टाइम में, मोस्टली टायर्ड सो। तो क्या चीज़ वैसे सहरी में आपके लिए ज़रूरी होती है कि आपने ज़रूर वो खानी है? पराठे। पराठे, बिल्कुल सही। यानी इधर सर ने लस्सी कह दिया, उधर पराठे कह दिया। जी सर आपकी तरफ आऊँगा, गुजरांवाला की सहरी का तो जिक्र हम कर ही रहे हैं, और ज़ाहिर है कि गुजरांवाला लाहौर एक बहुत सारे हवालों से मिलते जुलते शहर भी हैं। तो लस्सी तो आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा कि गुजरांवाला की खासियत, इसके अलावा जो गुजरांवाला वालों के पास बड़े मज़ेदार होता है बहुत कुछ ऑफर करने को। जी मैसम भाई बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला के लोग और हमें खाने पीने का बहुत शौक़ है। तो रमज़ान में हम लोग जो है वो लस्सी के साथ निहारी, पाए, चने, पराठे, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो बड़े मज़े से खाते हैं, पसंद करते हैं। घर में भी खाते हैं, बाहर दोस्तों के साथ भी सहरियाँ होती हैं। आप बता रहे हैं तो आपकी आंखों में चमक है। और रमज़ान को पूरे एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। बिल्कुल। और पूरी रात जागते हैं, फिर स्पेशल सहरी के लिए नई नई जगहों पे प्लान अच्छा, करते हैं। आपका ये नहीं होता है कि आप जाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि साल में ये एक महीना ही ये मौका मुयस्सर आता है, तो रमज़ान में रूटीन भी आम तौर पे अब यही बन गई है कि रात जागा जाए और दिन को सोया जाए। बिल्कुल ठीक। और बीइंग अ डेंटल सर्जन हमारे जो कि रोज़े की हालत में पेशेंट भी कम होते हैं, और अफ्तारी के बाद ही हम लोग ज़्यादातर बैठते हैं। तो फिर क्लिनिक के बाद जो है वो फिर खाने पीने के नए नए प्लान्स बनते हैं और फिर उनको अपने दोस्तों के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो रियली एंजॉयड रमज़ान। बिल्कुल ठीक है। आप सबकी इरादे तो सामने आ गए कि आप सहरी कैसे करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत आवाज़ के मालिक साद फारूक ज़ियाई भी मौजूद है, और उनकी आवाज़ वैसे तो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, तो आज हमने उनको ख़ास तौर पे दावत दी कुछ सुनाएं हमें। सो मेरे ख्याल में पहले उनका कलाम सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँव गो सलाम या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। हरमे पाक का दालान मदीने की हवा, आज ले लेना मेरी जान मदीने की हवा। गाल थपकाती है, माथे से उड़ाती है लटें, देख ले जिसको परेशान मदीने की हवा। मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की हवाओं को सलाम। सुभान अल्लाह जी, साद भाई की आवाज़ में हमने शानदार कलाम सुनाया था। बासित भाई, मेरे ख्याल में अब भूख भी चमक उठी है, और देसी खाबों की तो बात हुई है, लेकिन आज हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे बहुत कुछ सर्व हो रहा है। कुछ देसी भी सर्व हो रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश भी सब। मैं आगे किचन भी देख के आया हूँ, तो बड़ा टेम्पटिंग है माहौल वहाँ का। तो आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करें, अगर आप सब लोग की इजाज़त हो तो। मेरा ख्याल जी है क्यों कि नहीं।
कैफे जो- फॉरेक्स में आए हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई होना चाहिए। पराठे लस्सी तो हम रोज खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाजी आप कुछ कह रहे हैं। जब सारे लोगों की एक ही राय है तो फिर उसी को फॉलो करना आप लोग भी अपनी राय दे दें, क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट चेंज इज द कांस्टेंट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरा ख्याल है कुछ चेंज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आप सब के हम फिर रिव्यूज़ भी, उस पर रिव्यूज़ भी लेंगे। तो ऑर्डर अगर हमारा कोई ले ले, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, कैफ़े फॉरेक्स तो हम आ गए हैं और हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान भी मौजूद हैं। तो क्या खिला रहे हैं आप हमें? जी कुछ सर, दिखाएं बिल्कुल। ज़रा मेन्यू। ये हमारे इसमें सहर प्लेटर्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में हम सहर प्लेटर ज़्यादा सर्व करें। देखें जी बिल्कुल। अच्छा, ये सर हमारे इसमें डिफरेंट अलग कार्ट मेन्यू होता है। बिल्कुल ठीक है। बेहतरीन, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ा डिफरेंट मेन्यू है। डिफरेंट मेन्यू और है। शहरी में भी मैं हैरान हूँ कि अमेरिकन सहर ट्रे भी है, इंग्लिश सहर ट्रे भी है और पाकिस्तानी सहर ट्रे अच्छा, भी ये कुछ बताएं कि अमेरिकन सहर ट्रे में ख़ास बात क्या है? जी सर, इसमें हमने एक्चुअल में डिफरेंट इसलिए रखा था क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग देसी फूड लाइक नहीं करते, तो उसमें कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं। ठीक है, जो देसी जी। नहीं खाना चाहता जी। वो अमेरिकन सहर ट्रे जी भी ट्राई कर एग्जैक्टली, सकता है। उसमें इंग्लिश की भी ऑप्शन है, अमेरिकन की भी ऑप्शन है। ठीक है। जी अच्छा, अगर आप लोग सब इजाज़त दें तो हम सब ये मंगवा लें। एक हम पाकिस्तानी सहर ट्रे मंगा लेते हैं, एक अमेरिकन मंगा लेते हैं। मेरा ख्याल है ये ठीक है, एक पाकिस्तानी और एक हाँ। एक अच्छा, आप लोगों का जो जनरल मेन्यू है, जो कि वैसे सर्व आप रेगुलर मेन्यू है, उसमें क्या खास चीज़ है? सर, इसमें हमारी जो डिफरेंट और बहुत अच्छी चीज़ हम सर्व करें वो हमारे बर्गर्स होते हैं। ठीक है। इसमें बुलिश बर्गर सर्व होता है और बियरिश बर्गर सर्व होता है। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको कलर डिफरेंस मिलता है। और जी। स्टेक भी है कोई बहुत जी famous? बिल्कुल, इसमें हमारी सर जो फेमस स्टेक हम सर्व करें वो हाँ। 24 कैरेट गोल्ड स्टेक होती है, ठीक है। जो कवर्ड विद प्योर 24 कैरेट गोल्ड रैप होता है उसके ऊपर। वाह सर, इस महंगाई के दौर में अगर गोल्ड स्टेक आपको मिल जाती है तो इससे और अच्छी बिल्कुल बात है। रीजनेबल प्राइस पे सर्व करते हैं, दैट्स व्हाई तो हमारी एक यूनिक चीज़ हम सर्व मेरे करें ख्याल में मार्केट फिर में। एक एक वो भी मंगवा लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा सहरी का टच भी आ जाए और थोड़ा सा वो टच भी आ जाए। तो कितनी देर में लगेगा आप? तकरीबन सर ये आपको 25 मिनट में सर्व हो जाएगा। बस ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं और फिर हम बताएंगे कि कैसा खाना है। थैंक यू। अच्छा, ऑर्डर तो हमने दे दिया है। अच्छा, रमज़ान में जैसे बहुत सारे लोगों के ये मसाइल ये होते हैं कि एक तो रूटीन कुछ ऐसी होती है, भाग दौड़ होती है, और बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि शायद हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि नॉर्मली हम शायद उसको मिस कर जाते हैं। उसके वाले से कुछ बताइए। अच्छा मैसम साहब, मैं आपसे एक दिलचस्प फैक्ट शेयर करता हूँ, जी। एक्सपीरियंस भी है। हमारे जो प्रोफेसर साहब थे ऑर्थोपेडिक्स के, उन्होंने हमसे ये शेयर किया कि वो सऊदीया में काम करते थे जब वहाँ के हॉस्पिटल में, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे जो फ्रैक्चर के बाद जब यानी हड्डी टूटती है तो हड्डी जुड़ने का जो टाइम है वो पाकिस्तान के टाइम से वहाँ के लोगों का कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूँकि खाना साथ साथ सर्व हो रहा है, वैसे भाई क्या चीज़ आपको ज़्यादा मज़ेदार लग रही है अभी इसकी सूरत देखें, देखकर? अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बात करूँ तो मैं तो देसी खानों का फ़ैन हूँ। ठीक है, ये मैंने इसीलिए और आपके बड़ी सामने अच्छी जो है चीज़ ना आपने वो मेरे सामने रख दी है, चने, और उसके साथ मेरा ख्याल है ये पराठे हैं। पराठे। तो मैं तो इन चीज़ों का ज़्यादा फ़ैन हूँ। दही जो भी आ अमेरिकन गया। आपने खाना मंगवाया वो शायद आप आगे भेज दें। अच्छा, ये जो वेस्टर्न सर्व हो रहा है, अमेरिकन और इंग्लिश, आपसे पूछूंगा, आप जो कि आपका ताल्लुक फूड ब्लॉगिंग से है, पाकिस्तान में ये ट्रेंड है या पाकिस्तान में अभी भी लोग देसी ज़्यादा पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे नाश्ते के लिए? नाश्ते के लिए आई थिंक अब ट्रेंड निकल आया है, लेकिन सहरी में जहाँ तक मैंने नोटिस सहरी किया है लोग देसी ही लाइक करते हैं, ठीक बिकॉज है। इट्स मोर फुलफिलिंग। लेकिन आज हम ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हाँ। मेरा ख्याल है एक फैक्टर और भी है कि शहरी में लोगों के दिल में लालच भी होता है कि यार कहीं रोज़ा ना लग रोज़ा जाए। लग अगर जाए। हम बड़ी फैंसी चीज़ खाएं, बड़ी शॉर्ट सी कोई चीज़ खाएंगे तो बाद में रोज़ा लग जाएगा 10-11 बजे। बिल्कुल, तो वो मुकम्मल पेट भरना चाहते हैं शहरी में। डॉक्टर ये साहब, भी आपकी देसी हाँ फूड का ऐसा है, फैक्टर होता आपकी किस चीज़ पे नज़र है? जी, मेरी तो तमाम ही चीज़ों पर तमाम नज़र है। चीज़ों पे नज़र है। है। गुजरांवाला से ताल्लुक है। दावत आम है सर, थैंक यू। टेबल इज़ योर्स। शुक्रिया, आपने ठीक है, इस तरफ भी तवज्जो दिलाई। बिल आखिर सोशल मैं इशू तो सारे डिस्कस हो गए हैं, लेकिन हाँ, अब फूड इश्यूज भी होने चाहिए। अच्छा, दही भी चूंकि एक लाजमी हिस्सा है। हाँ।
अच्छा, मेडिकल के हवाले से कितनी देर पहले जागना चाहिए अगर सहरी की बात है? क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसा भी करते हैं कि 10 मिनट पहले उठें, फौरी तौर पर भागम भाग सहरी। अच्छा, इसमें मेडिकल का जो पता है, देखें इसमें ओपिनियन ये है कि आप जब भी खाना खाएं, आप खाना खाने से जागें तो जितनी देर मर्जी पहले, लेकिन उसके फौरी बाद सोएं ना। ठीक है। असल फैक्टर ये है, जो लोग खाना खाते ही सो जाते हैं उनको फिर ये प्रॉब्लम होता है, जो दोपहर में 11-12 बजे उठ के आपको जलन होती है, एसिडिटी होती है, और आप ज़ाहिर है पानी भी नहीं पी सकते उस टाइम, कोई आपके पास सोल्यूशन भी नहीं होता मसले का, तो फौरी तौर पे आप सोएं ना। ठीक है। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, थोड़ी देर आप आधा पौना घंटा अगर आप स्पेंड कर लें, ठीक है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसकी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एक और मैंने देखा, नोट किया, क्योंकि ये फीमेल्स की एज होती है जिसमें बच्चे होते हैं जी, और मदर फीड हो रही होती है, और ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है जब मदर ने अपना ख्याल खुद रखना होता है, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रख पाती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स खाने की शौकीन नहीं होती, और कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसा तबका भी है जिनको चीज़ें इतनी अच्छी मैसर नहीं होती। पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, मतलब औरत एक पूरा ट्रॉमा पहले उस चीज़ का बर्दाश्त करती है, और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन, क्योंकि बहुत कॉमन है, हो जाता है, तो अगर वो उसको चल रहा हो तो फिर लोग कहते हैं कि शी इज़ बीइंग ड्रामेटिक एंड स्टफ लाइक दैट। अब उसको स्ट्रेस भी हो रहा है, उसको डिप्रेशन भी हो रहा है, जाते हैं इस तरह की जो जी बिल्कुल, कि जिन आ रहे हैं और ये वो, तो आई डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन और स्ट्रेस और जो और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, देयर रियल। वही जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना, इन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया है, सिर्फ पोस्टमार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस नहीं, जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हमारे यहाँ सोसाइटी में तबका होता है वो 20 to 40 की एज की जो फीमेल्स हैं, जो उनका माँ बनने का टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होता है। और इसमें मैं आपको बताऊं विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें फीमेल्स का भी कसूर होता है। अच्छा। वो खुद भी अपना ख्याल नहीं रख रही होती, मतलब समटाइम्स सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं और आप अपना ख्याल नहीं रख पा रही होती, वेट गेन के डर से होता है, या वो अपनी मेंटेन रखने के खौफ से ये सब कुछ कर रही होती हैं। ठीक है, हम वापस खाने पे आते हैं। आई होप कि आप सबको आज की मज़ेदार सहरी बहुत पसंद आई होगी, और उधर से मैं डॉक्टर साहब से आगाज़ करता हूँ कि कौम के नाम जो फाइनल पैगाम है वो ज़रा दें, ताकि हम, और बल्कि खाने के बारे में भी बताएं, रिकमेंड करेंगे आप लोगों को कि कहे फॉरेक्स आएँ? जी बिल्कुल, मुझे तो ये इनका जो ये अमेरिकन प्लेटर है सहरी का, ये बहुत अच्छा लगा है। ऑमलेट बहुत मज़े का था, और मैं रिकमेंड करूँगा कि सब लोग ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। जी रशाना, योर फाइनल वर्ड्स? खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, और वही जो अमेरिकन पैटर मैंने भी ट्राई किया है, इट्स वेरी नाइस, बेहतरीन। सोनिया, आप कोई मशवरा भी दें खाने के हवाले से और कोई पैगाम भी दें? खाना मैंने अब तक ये चने ट्राई किए हैं, और वो कुछ चीज़ें ऑफ द कैमरा भी ट्राई होंगी, लेकिन जो कैमरे के सामने ट्राई हुई है पहले उसके वो जो मैंने ट्राई किया पैनकेक और चने हैं वो बहुत लजीज थे। पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि हम लोगों को अपने हकूक़ के बारे में भी नहीं पता और दूसरे के हकूक़ के बारे में भी नहीं पता। स्पेशल हमारी जो गलती है कि हम समझते हैं कि बस हमारे और खाने भी दें, तो बल्कि जो इफ्तारियाँ रह गई हैं, सहरियाँ रह गई हैं, उस पर अपने दोस्तों को बुलाएं भी, ये भी एक हक है दोस्तों का। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से क्या पैगाम? जनाब बेहतरीन था, आपका शुक्रिया, और कैफ़े फॉरेक्स का शुक्रिया, कैफ़े फॉरेक्स का शुक्रिया, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने सहरी कराई, हर चीज़ बड़ी अच्छी थी। कुछ तो चीज़ें ट्राई की हैं ज़ाहिर है, और कुछ नहीं बंदा कर सका, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। बाकी मैं एक बात आज अपने सुनने वालों को कहना चाहूँगा, देखने वालों को, आजकल एक बहुत ट्रेंड हो गया है कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो हर बंदा दानिश्वर है जी, और अब लोगों ने लोगों को खाने से बहुत ज़्यादा डराना भी शुरू कर दिया है। आज का जो पैगाम है वो यही है कि बैलेंस लाइफ गुजारें, और वो लोग जो मशवरे दे रहे होते हैं खाते पीते रहें, जाहिर है कि जैसे खा वो भी रहे होते हैं, मशवरे खा वो भी रहे होते हैं, मशवरों के दौरान सब खा रहे होते हैं। ठीक है, जब कैमरा नहीं चल रहा होता तो वो खा रहे होते हैं, तो हम भी थोड़ा सा कैमरे के बाद भी खाएंगे। आज की मज़ेदार सहरी आई होप कि आपने एंजॉय की होगी, और इख्तिताम पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।